साथियों, आप देख रहे हैं बीएमटीवी यूट्यूब चैनल। मैं सतवंत सिंह राणा। सभी साथियों को फूले स्वामी अम्बेडकर प्यार, जय भीम, जय जोहार, जय संविधान। साथियों, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो नीचे कमेंट जरूर करें। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि कहा जाता है कि बुद्ध को मानने वाले लोग बहुत तर्कवादी होते हैं तर्कवादी लोग होते हैं, जो परिवर्तनकारी विचारधारा के लोग होते हैं। बुद्ध के सिद्धांतों को मानते हैं, बुद्ध को अंधभक्ति की तरफ से नहीं देखते। बुद्ध को भगवान, पुण्य पुण्य लोक, स्वर्ग, परलोक पर लोग विश्वास नहीं करते। बुद्ध को वो वहां तक मानते हैं कि बुद्ध की जो परिवर्तनकारी विचारधारा, मानव कल्याण के लिए तर्कपूर्ण विचारधारा है, उस पर लोग विश्वास करते हैं। बुद्ध क्या है? एक सिद्धांत। बुद्ध एक विचारधारा है, तर्कपूर्ण विचारधारा, परिवर्तनकारी विचारधारा, जिसको दुनिया ने अपनाया है। पाखंड, अंधविश्वास, घंटा बजाना बुद्ध के सिद्धांत में नहीं, ये बाहर है। ये सब कचरा पैदा किया गया। और बुद्ध में भी बड़े पैमाने पर अंधभक्ति हो रही है। बुद्ध में भी पाखंडी अंधविश्वासी पैदा हो रहे हैं। बुद्ध में बड़े पैमाने पर बुद्ध को भगवान बनाकर दान दक्षिणा और पाखंड अंधविश्वास और धर्म धंधा में तब्दील किया जा रहा है। बुद्ध को भी धर्म धंधा में बनाया जा रहा है। बुद्ध की जो ओरिजिनल टीचिंग है, बुद्ध की जो ओरिजिनल विचारधारा है, उसको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ बिजनेस के तौर पर और धंधे के तौर पर इस्तेमाल करने का प्लान चल रहा है। साथियों, खबर है, मेरी स्क्रीन पर इस खबर को आप देख सकते हैं। खबर है, क्या है? पढ़ा होगा, मैं पढ़ देता हूं। देखिए, बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए भिक्षुक ने काट दिया अपना सिर। बोला मेरा पुनर्जन्म होगा। 5 वर्षों से मना रहा था योजना। उच्च आध्यात्मिक के रूप में पुनर्जन्म लेने का कि आम बात, एक बौद्ध भिक्षुक ने भगवान बुद्ध के चरणों में अपने ही सिर की बलि चढ़ा दी। थाईलैंड में रहने वाले 64 वर्षीय धम्मा कोर ने बंगवृचा कथित तौर पर पिछले 5 वर्षों से बुद्ध को, साथियों थाईलैंड की खबर है। मैंने कहा यह थाईलैंड की खबर है और सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, दिखाना जरूरी है, नहीं तो लोगों को भ्रम हो जाएगा कि मेरा धर्म सबसे बड़ा है, मैं पाखंडी अंधविश्वासी नहीं हूं। लोगों की हजामत करना बहुत ज्यादा जरूरी। मैं हमेशा कहता हूं, ऐसा कोई धर्म अछूता नहीं है जिसमें वर्तमान में पाखंड अंधविश्वास को लोगों ने अपनाया। हर मानवीय निर्माण, हर चीज मानवीय निर्माणित है। ये प्राकृतिक जो नेचुरल चीजें हैं, उसको मनुष्य नहीं चेंज कर सकता है। जो चीजें मनुष्य के द्वारा आविष्कार की गई, निर्माण की गई, उसमें परिवर्तन होता रहता है। कुछ लोगों ने निर्माण किया तो सदियों से चली आ रही हैं, उनको बिजनेस और धंधे के तौर पे किया जा रहा है। जैसे भगवान का निर्माण किया गया, बिजनेस के लिए आविष्कार किया गया। स्वर्ग, जन्नत, नरक, किसी का गॉड कहीं रह रहा है, ये सारा का सारे जो सिस्टम है, ये सारा का सारा इंसानों ने निर्माण किया। ये ऊपर का कोई देन नहीं है। ऊपर से भारत दुनिया में जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, ये कोई ऊपर से नहीं। मैं बुद्ध के भी कह रहा हूँ, बुद्ध के जितना साहित्य है, ये कोई ऊपर से नहीं टपका है। ये कोई बुद्ध ने उधर से ऊपर स्वर्ग में पहुंचकर वहां से नहीं टपकाया है। ये सब हस्तलिखित है, थालपत्र, छालपत्र और कहीं शिलालेखों में है, वो एविडेंस है, बचा के रखा गया। कोई ज्यादा नहीं है, 2,500-3 हजार साल का मामला है बुद्ध का। तो ये बुद्ध का जो विचारधारा है, भारत के अंदर, दुनिया के अंदर है, और जो भारत के अंदर बुद्ध, जमीन के अंदर जो बुद्ध हैं, और बुद्ध का जिस तरह से ब्राह्मणीकरण किया गया, बुद्ध के अंदर पाखंड विश्वास पैदा कर दिया गया, बुद्ध को भगवान के रूप में दे दिया गया, बुद्ध की बैठकर आराधना की जाती है, बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए गधे लोग सर चढ़ा देते हैं, बुद्ध को प्रसन्न करने के लिए संस्कार मान्यताएं लोग दे रहे हैं। ये सब बकवास है, ये सब पाखंड विश्वास है। आज मैं देख रहा हूं कि भंते लोग बुद्ध विहारा में बैठकर चर्बी बढ़ा रहे हैं अपनी। बुद्ध का पहला सिद्धांत है चरत भिक्खवो चारिकं, चरत भिक्खवे चारिकं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, लोकानि कंपाय, आदि कल्याण, मध्य कल्याण, अंत कल्याण। बुद्ध का पहला सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि जो विचारधारा मेरे अंदर निर्माण हुई है, मैंने ज्ञान विज्ञान अपनी बुद्धि से जो चीज जो जाना है, ये प्रारंभ में लाभकारी है, मध्य में लाभकारी है, अंत तक लाभकारी, मतलब परिवर्तनकारी विचारधारा। अपदीपो भव, अपना स्वयं मार्गदर्शक बनो। मैं मार्गदाता, मैं बताऊं कि आपको इधर जाओ, आपको स्वयं चलना है। अपदीपो भव, स्वता का उद्धार करना होगा, बुद्ध का सिद्धांत है।
आपको बुद्ध बाबा साहब अम्बेडकर का आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मैं दोबारा जीवित नहीं होने वाला हूँ। बुद्ध की पूजा करो, माला चढ़ाओ, बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्त कहीं तोड़ दी जाए तो उसके लिए हिंसा करो, मार-काट करो। ये बाबा साहब अम्बेडकर का सिद्धांत नहीं है, उनकी विचारधारा ये आंदोलन नहीं है। उनकी विचारधारा आंदोलन उनका तर्कपूर्ण है, सिद्धांत उनका तर्कपूर्ण है, परिवर्तनकारी है, मानव कल्याण है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्म की परिभाषा क्या दी? धर्म मनुष्य के लिए है, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहीं भी धर्म की परिभाषा नहीं लिखी। उन्हें मालूम है कि भारत में अनेक धार्मिक उल्लेख हैं। वो कहेंगे मेरे धर्म की जो परिभाषा धर्म की गांजा की डालो, वो कहेंगे मेरे बुद्ध की परिभाषा डालो, वो कहेंगे मेरे इस्लाम की डालो, वो कहेंगे मेरी क्रिश्चियन की डालो, वो कहेंगे हिंदू की डालो, वो कहेंगे हमारे गीता की डालो, तो बवाल खड़ा हो जाएगा। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र रखा। अगर ये चीज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समझ रहे थे कि भारत के अंदर धार्मिक की खुजली ज्यादा है, धर्म के नाम पर हिंसा होती है, धर्म के नाम पर युद्ध हो रहे हैं दुनिया के अंदर, धर्म के नाम पर, और उनका जो आका है, जो उनका भगवान है, जो उनका ईश्वर है, कुछ भी है, वो मानवता मर रहे हैं, लोग बच्चे मर रहे हैं, सिविल वार हो रहा है, बड़े पैमाने पर हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, मानवता को सारमसार किया जा रहा है, उनका आका नहीं आ रहा है बचाने के लिए। अभी साथियों चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीनियों का, क्या हो रहा है? लाखों लोग मर गए, बच्चे मर गए, क्या आया कोई बचाने उनको? उनके दो वक्त के पेट में खाने के लिए कोई उनका आका आया क्या बचाने के लिए, जिनको वो लोग मानते हैं? कोई नहीं बचाने आया। और यही बात अगर कह दो कि जन्नत मिलेगी, बस लोग बेगुनाह लोग मर रहे हैं और धार्मिक क्या कह रहे हैं, जन्नत मिलेगी, बस लोगों को गुस्सा को शांत। तो ये धार्मिक जो व्यवस्था है मानवता के लिए खतरा में। हमेशा कहता हूं कोई भी धर्म है जो पाखंड अंधविश्वास पर जिसकी नींव खड़ी है, जो मानव कल्याणकारी नहीं है, जो भाईचारा पैदा नहीं करती, तो वो सारा का सारा जो धार्मिक सिस्टम है भारत में मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा धर्म है। तो ये साथियों बुद्धिज्म के लोगों को समझने की जरूरत है, बुद्ध में पाखंड अंधविश्वास नहीं है। आप अपनी संतुष्टि के लिए पाखंड अंधविश्वास मान सकते हो परंपराएं के तौर पर उसको, लेकिन इसमें नहीं है। ऐसे सिर काटने वाले गधों लोगों से सावधान रहो, ऐसे पाखंडी अंधविश्वासियों से सावधान रहो। धर्म धंधा अगर बनाया जा रहा है बुद्धिज्म से तो सावधान रहो। तो साथियों ये जो बुद्ध है एक धम्म, एक क्रांति है, एक आंदोलन है, वो किसके विरोध में था? वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध में था। तुम्हें ब्राह्मणवादी व्यवस्था के विरोध करना होगा जो गैर बराबरी, भेदभाव, अन्याय, अत्याचार पर खड़ी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन था, पूजा करने का मामला नहीं था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 14 अप्रैल को आके माला चढ़ा के और आपको लगता है कि मेरा काम खत्म हो गया, नहीं। तो आप सबसे बड़े गधे हो। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अगर भक्त हो तो सबसे बड़े गधे हो। भक्त कौन होते हैं? गधे होते हैं, उनका कोई दिमाग ही नहीं होता है। अनुयायी बनो, प्रेरणा लेकर उनके मिशन को पूरा करने के लिए संघर्ष करो, तभी माना जाएगा कि आप महान हो। तो साथियों जुड़ें और कमेंट करें, ओपिनियन शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें, और अपना ओपिनियन जरूर हमें शेयर करें कमेंट सेक्शन में। और साथियों देखते रहें BM TV यूट्यूब चैनल, और इस वीडियो में आज तक